प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी के स्वागत बा अभ्यास योग के कार्यक्रम में। ई कार्यक्रम में जहाँ पे हमनी के सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज समझेनी, शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, आसन के माध्यम से कुल एक रहस्य लगेला। कहे कि अभी हमनी के बाहर मुखी हो गइल बानी जा। योग के यात्रा अंतर्मुखी होखला से शुरू होला और धीरे धीरे जे तरह हमने किया अपने अभ्यास में प्रगति करेनी जा, हम देखे नहीं कि बड़ से बड़ काम जो हमनी के सोचा तनी करे के अपन आप हो जाला, जेके हमनी के इंग्लिश में मैनिफेस्ट कही नहीं जा। अभ्यास योग आज मॉरिशस में 4 साल हो गई बा और यही के एक अंग बा अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस। अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस के अंदर हमनी के जोनों अलग अलग भाग बा समाज के, चाहे आप एजुकेशन कह ली, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन कह ली, चाहे आप शिक्षा कह ली, चाहे आप कॉरपोरेट कह ली। अभ्यास आज हर जगह जाता। कहे सकी मेंटल वेलबींग सबके खातिर बा, अभ्यास सबके खातिर बा। आज इहे पे कि हमनी के तरह कार्य करती नहीं जा और के तरह मॉरिशस के लोग हमनी के आगे बढ़ के सहयोग करके आज हमनी के ई जगह पहुंचा देले बड़न जा। आई हम सभी मिलके एक बार प्रियंका जी के स्वागत करी, जो अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस में प्रोग्राम लीड करेनी। प्रणाम प्रियंका जी। प्रणाम अरुण जी। तो हम अभी बतात रहनी है कि के तरह जे हमनी के मुहिम शुरू कर ले रहनी है जा मनीष जी के माध्यम से। आज धीरे धीरे हमनी के देखा नहीं जा कि हमनी के अलग अलग सेक्टर में जाता नहीं। इनमें कोई संशय नहीं है कि मॉरिशस के लोग आगे बढ़ के जे तरह हमनी के इंक्लूसिव तरीके से अडेप्ट कर ले बढ़न जा, वही से हमनी के आगे बढ़त नहीं जा। आप हमनी के आज मार्गदर्शन करी अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस के बारे में कि के तरह प्राणायाम योग साधन एक चीज़ से बटले बा, पर के तरह ज्ञान के जो महत्व बा, जो गुरु के ज्ञान बा, जो हमनी के जीवन में अगर उतार सकी जा तो हमनी के जो पर्सपेक्टिव कहनी जा, दृष्टिकोण कहनी जा, बिल्कुल ही उलट फेर हो जाए, जेके अंतर्मुखी होके हमनी के बड़ से बड़ कार्य सकी जा। जी अरुण जी। तो क्या है ना कि हम लोग पहले शुरू करते हैं कि अभ्यास का मतलब क्या है। तो अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिस करना, एफर्ट डालना। तो हम लोग के जो सेंसेस होते हैं, हम लोग के जो इंद्रियां होते हैं, वो हमेशा बाहर की तरफ होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अगर हम लोग देखें तो आज के दुनिया में कंसंट्रेशन जो है वो एक लक्ष्य बन गया है। बिल्कुल। लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कंसंट्रेट करना। तो हम लोग जब योग, प्राणायाम और जब साधना करते हैं, इसमें हम लोग अपने आप को इंकरेज कर रहे हैं इंद्रियां पे कंट्रोल हो, काबू में आए। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग के अवेयरनेस जो है वो बढ़ते हैं और ये अवेयरनेस बढ़ने से हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा अपने बारे में, जिसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। और इस दुनिया में वो सबसे ज़रूरी चीज़ है अभी। जी। अगर हम लोग, हर एक आदमी, हर एक इंसान अपने आप को समझने की कोशिश करें तो बहुत सारा जो चीज़ है बाहर में वो सब सुधर सकता है। बिल्कुल सही आप कहनी। हाँ, हम भी देखा तनी दिन प्रतिदिन जे तरह हम अपने आप के समझा तनी, वही तरह बाहर की चीज़ जो बा अपने आप में सुलझता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी कुल बतावला खातिर। आप बड़े ही सरल तरीके से बता दिए नहीं कि का मतलब बा अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस के। प्रणाम। प्रणाम। तो आप देखनी है कि सुने में बड़ा ही लंबा लगेला अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस, बट कुल मिला के जे तरह प्रियंका जी बतवली है, एक खेल सेल्फ अवेयरनेस बा। अगर हम अपने आप के जान जाएं, इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड वन सेल्फ, अगर हम खुद के जान जाएं तो हमनी के बड़ा से बड़ा रहस्य के उजागर कर सकी नहीं जा। आज हमनी के देखब जा प्राणायाम के माध्यम से, योग अभ्यास के माध्यम से कि तरह अंतर्मुखी हो करके हमनी के बड़ से बड़ कार्य कर सकी नहीं जा। नमस्कार। आज आपकी स्वागत है अभ्यास योग के पहले एक्सरसाइज सीक्वेंस में। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले सुखासन में बैठ करके। अगर आपको घुटने में दर्द है तो आप अपने पैर को ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो हम लोग सब कोई सुखासन में मिलेंगे। अपने हाथों को अपने घुटने पे रखें और हम लोग ज्ञान मुद्रा लें। यहाँ पर अपने आँखों को बंद कर दीजिए और अपने नाक पे अपना फोकस लाइए। एक श्वास लीजिए, धीरे से मगर गहरे से अपने पेट में अपना श्वास को भरिए।
पेट को बड़ा होने दीजिए, छाती को बड़ा होने दीजिए और तब श्वास छोड़िए। अपने पाँव को रिलैक्स कीजिए, छाती को रिलैक्स कीजिए और अपने पेट को नेचुरली अंदर की तरफ आने दीजिए। जो कहते हैं नाभि को पीठ के पास लेके आने दीजिए। फिर से श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। एक और बार श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अपने पीठ को सीधे रखिए, अपने बाएं को रिलैक्स कीजिए और अपने हाथों को अपने छाती पे लेकर के आइए, जिसको कहते हैं नमस्ते मुद्रा में। अब हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास योग, बस एक छोटा सा चैंट के साथ। श्वास लीजिए। श्वास लीजिए। एक और बार श्वास लीजिए। अपने हाथों को रब कीजिए और तब यही हाथों को आप अपने आंखों पे रखिए। आप अगर चाहें तो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी, मगर धीरे से कीजिए, सॉफ्टली कीजिए। अपने हाथों को अपने चेहरे पे लाइए, अपने सिर पे लाइए, गर्दन पे लाइए, छाती पे लाइए, पेट पे, दोनों पैर पे, अपने पाँव पे और हाथों पे, और फाइनली अपने पीठ पे अपने हाथ को आप रखिए। यहाँ से अपने हाथों को आपके चेहरे के सामने लाइए और धीरे से आप अपना आंखों को खोलिए, अपने हाथों को देखिए। हाथों को नीचे कीजिए और हम लोग शुरू करते हैं थोड़े मूवमेंट्स गर्दन और सिर के लिए। अगर किसी का सर्जरी हुआ है, रिसेंट सर्जरी, या फिर अगर कोई भी अभ्यास योग कभी किया नहीं है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई भी अभ्यास योग करने के पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। और तब हम लोग शुरू करते हैं। श्वास लीजिए और अपने सिर को उठाइए, ऊपर की तरफ देखिए, आंखों को ऊपर की तरफ लेके जाइए। श्वास छोड़िए, अपने सिर को नीचे की तरफ लेके आइए, अपने चिन को अपने छाती पे छूइए। श्वास लीजिए, ऊपर की तरफ सिर को लेके जाइए। श्वास छोड़िए, सिर को नीचे की तरफ लेके आइए। श्वास लीजिए, धीरे से श्वास लीजिए। जितने धीरे से आप श्वास लेंगे उतना वो सिंक्रोनिसिटी होएगा अपने बॉडी का और ब्रेथ का। श्वास छोड़िए, अपने चिन को छाती की तरफ लेके आइए और तब अपने सिर को उठाइए, सेंटर में लेके आइए। यहाँ से हम लोग अपने थोड़ा रोटेशन करेंगे। तो श्वास लीजिए और तब अपने सिर को राइट की तरफ घुमाइए, धीरे से घुमाइए। श्वास लीजिए, सेंटर में लेके आइए। श्वास छोड़िए, लेफ्ट की तरफ अपने सिर को टर्न कीजिए। श्वास लीजिए, सेंटर में आइए। श्वास छोड़िए, राइट। श्वास लीजिए, सेंटर। श्वास छोड़िए, लेफ्ट। श्वास लीजिए, सेंटर। इसके बाद में हम लोग थोड़ा अपने हेड को ड्रॉप करेंगे अपने राइट ईयर, अपने राइट शोल्डर पे। तो यहाँ पर श्वास लीजिए पहले सेंटर में और तब श्वास छोड़िए, राइट ईयर
अपने राइट शोल्डर पे ड्रॉप कीजिए। तो इससे में क्या है कि हम लोग का लेफ्ट साइड ऑफ जो जो सिर है हम लोग का और जो गर्दन है उसका स्ट्रेच हो रहा है। श्वास लीजिए, सिर को सेंटर में लाइए, श्वास छोड़िए, आप लेफ्ट की तरफ सिर को लेकर के जाइए। श्वास लीजिए, सेंटर में लाइए, श्वास छोड़िए, राइट की तरफ लेके जाइए। श्वास लीजिए सेंटर, श्वास छोड़िए लेफ्ट, और तब श्वास लीजिए सेंटर। और फाइनली हम लोग करेंगे जिसको कहते हैं 360 डिग्री रोटेशन अपने सिर का और गर्दन का स्ट्रेच के लिए। तो पहले शुरू करते हैं, सिर को नीचे की तरफ लेके जाइए, आपका चिन आपके छाती पे टच करेगा। यहाँ से श्वास लीजिए, अपने राइट की तरफ सिर को लेकर के जाइए, उठाइए, ऊपर देखिए, और तब श्वास छोड़िए लेफ्ट की तरफ, और तब नीचे लेकर के जाइए। फिर से करते हैं, श्वास लीजिए राइट की तरफ, ऊपर, श्वास छोड़िए लेफ्ट और नीचे। एक और बार, श्वास लीजिए ऊपर, श्वास छोड़िए लेफ्ट की तरफ लेके जाए अपने सिर को, और नीचे। अब हम लोग दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ से श्वास लीजिए लेफ्ट की तरफ, ऊपर, तब श्वास छोड़िए, नीचे लेकर के आइए। फिर से करते हैं, ऊपर की तरफ, श्वास छोड़िए राइट, और तब चिन को अपने छाती पे लेके आइए। एक और बार करते हैं, और तब यहाँ से अपने सिर को उठाइए। तो नेक्स्ट अभ्यास योग में हम लोग ये पोस्चर करेंगे। अपने हाथों को सामने में लेकर के आइए, अपने हाथों को टर्न कीजिए, पाम्स ऊपर की तरफ, और अपने बाएं पे रखिए। यहाँ से हम लोग अपने एल्बोज को टच करेंगे, और हम लोग श्वास लेंगे, पीछे की तरफ हाथ को लेकर के जाइए, दोनों हाथों को, और ऊपर उठाइए, और तब सेंटर में लेकर के आइए। फिर से करते हैं, श्वास लीजिए, ऊपर की तरफ उठाइए, और तब सेंटर में लेकर के आइए। यहाँ पर श्वास छोड़ना है। फिर से श्वास लीजिए, ऊपर की तरफ लेकर के जाइए, और एक्सहेल, यहाँ पर श्वास छोड़िए सेंटर में। 2 और बार करते हैं, श्वास लीजिए ऊपर की तरफ, और तब श्वास छोड़िए, अपने हाथों को पास लेकर के आए। एक और बार करते हैं। तो ये सब जो अभ्यास योग हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं अपने छाती को, अपने पीठ को रिलैक्स करने में। तो जितने हम लोग रिलैक्स रहेंगे, उतना हम लोग प्राणायाम भी अच्छा से कर पाएंगे। हाथों को नीचे कर लेकर के आइए। इसके बाद में हम लोग थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे अपने बैक के लिए। तो यहाँ से हम लोग आ जाएंगे जिसको कहते हैं कैट एंड काउ। तो यहाँ पर आप अपने दोनों हाथों को अपने बाएं के नीचे रखिए, पैरेलल जिसको कहते हैं, और अपने दोनों घुटने को अपने हिप्स के नीचे रखिए। यहाँ से शुरू करते हैं, हम लोग श्वास लेंगे और पेट नीचे की तरफ जाएगा, हम लोग का छाती ऊपर की तरफ खुलेगा, और हम लोग ऊपर भी देख सकते हैं अपने सिर से, अगर गर्दन में दर्द नहीं हो रहा है। तब यहाँ से हम लोग श्वास छोड़ेंगे, हाथों को पुश कीजिए ग्राउंड में, और चिन को आप अपने छाती में पुश कीजिए, और क्या कहते हैं कि कर्व क्रिएट कीजिए अपर स्पाइन में, वहां पर आप अपना श्वास छोड़िए। फिर से करते हैं, श्वास लीजिए, पेट नीचे की तरफ, छाती ऊपर की तरफ, सिर को उठाइए, और तब श्वास छोड़िए, हाथों को पुश कीजिए जमीन में, और अपने पेट को ऊपर की तरफ लेके जाइए। एक और बार करते हैं, श्वास लीजिए, ऊपर की तरफ, छाती ऊपर, और श्वास छोड़िए, छाती नीचे, और बस न्यूट्रल में आ जाइए। परफेक्ट। यहाँ से सब कोई आ सकते हैं, कहते हैं शवासन पोज में। तो अगर हम लोग सब कोई अपने पीठ पे लेट जाएं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी शवासन क्यों किया जाता है। तो सबको अगर अपने पीठ में लेट जाए और सिर आगे तरफ रहे, पैर पीछे की तरफ।
तो शवासन अभ्यास योग करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हम लोग अपने हाथों को अपने पास रखें और कंप्लीटली अपने पैरों को रिलैक्स करें। हम लोग श्वास पे ही ध्यान दें। अभी नोटिस कीजिए कि कैसे आपका जो श्वास है वो नाक से आ रहा है, जा रहा है, कैसे आपका पेट जो है वो ग्रो कर रहा है, कैसे रिलैक्स कर रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। और अपने आंखों को भी बंद कर लीजिए। जब भी हम लोग अभ्यास योग करते हैं, हम लोग का जो एनर्जी है वो मूव करता है पूरा बॉडी में। तो इसमें क्या है कि ये पोस्चर जो है हम लोग जो अभी कर रहे हैं अभ्यास योग में, शवासन, इसका बेनिफिट्स है कि पूरा बॉडी को रिलैक्स करता है, पूरा एनर्जी को सेटल कर देता है बॉडी में। तो जब हम लोग के एनर्जी सेटल रहते हैं तो तब हम लोग मोर ग्राउंडेड फील कर सकते हैं। और यहाँ से शुरू होता है हम लोग का अवेयरनेस स्टेज। ये प्रेपरेशन है हम लोग के लिए एक्चुअली प्राणायाम में जाने के लिए। यहीं पे हम लोग कर सकते हैं थोड़ा कॉन्शियस ब्रीदिंग भी। श्वास लीजिए, पेट को एक्सपैंड कीजिए, चेस्ट छाती को एक्सपैंड कीजिए और श्वास छोड़िए। और बस यहीं पर रहिए, यहीं पर सरेंडर कीजिए अपने अपने श्वास पे। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई, अर्ध धार उरद चले, योग कहावे सोय, परम पुरुष अरु आत्मा, संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न होए वियोग। योग न वाणी से बने, योग न आसन सान, योग न प्राणायाम है, कुंभक विविध न सान। अपने श्वास पे ध्यान रखिए और धीरे से आप अपने पैरों को थोड़ा मूव कीजिए, अपने हाथों को मूव कीजिए, अपना आंख बंद रखिए, अपना ध्यान अपने श्वास पे ही रखिए। यहाँ से आप अपने दोनों पैरों को मोड़िए, ताकि तब आपके घुटने जो है वो मुड़ जाए, और अपने फीट को फ्लोर पे रखिए। बेंड कीजिए दोनों पैरों को। जी, बेंड, परफेक्ट। यहाँ से आपने राइट साइड पे टर्न हो जाइए और वहीं पर रेस्ट कीजिए एक मोमेंट के लिए। यहाँ से धीरे से आप उठ जाइए और मेरे साथ आइए सुखासन में।
सुखासन में अपने हाथों को अपने घुटने पे रखिए, पाम्स अपवर्ड, और ज्ञान मुद्रा लीजिए। यहाँ थोड़ा समय और हम लोग कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। अपने नाक पे अपना फोकस लाइए, और जब आप श्वास लेते हैं नोटिस कीजिए कि आपके बॉडी में कैसा आप महसूस कर रहे हैं। नोटिस कीजिए कि आपने मन में क्या नोटिस कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। बस देखिए और कुछ नहीं कीजिए, बस श्वास लेते रहिए और श्वास छोड़ते रहिए। अपने हाथों को अपने छाती पे लाइए, ज्वाइन कीजिए दोनों हाथों को, और हम लोग अब एक छोटा सा चैंट करेंगे शांति के लिए। शुरू करते हैं। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। अपने हाथों को रब कीजिए, और तब अपने आंखों पे रखिए, थोड़ा सेकिए अपने आंखों को, अपने चेहरा को थोड़ा सेकिए, अपने सिर को, अपने गर्दन को सेकिए, अपने छाती को, पेट को, पैर को, दोनों पैर को सेकिए, अपने पाँव को और अपने हाथों को, और फाइनली अपने पीठ पे रखिए आप अपने हाथों को, और तब आपके चेहरे के सामने में लेकर के आइए। धीरे से अपना आँख खोलिए और तब रिलैक्स कीजिए और बस नोटिस कीजिए। यह है अभ्यास योग। बस नोटिस कीजिए आपके कैसे भावना हो रहे हैं अभी, क्या ऊपर उठ रही है आपके लिए या क्या नहीं उठ रही है, और इसी अवेयरनेस से आप अपने लाइफ में जा सकते हैं। नमस्कार, अब हम लोग का अभ्यास योग समाप्त हुआ। तो आप देखनी है कि के तरह प्राण के माध्यम से, प्राण के संयम कैला से इंद्रिय के संयम कर सकनी जा हमनी के, जे आज प्रियंका जी दिखवली हमनी के प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से। यह अगर हम दिन प्रतिदिन बढ़ाई तो देखब कि ये जो शरीर बा,
जिकर के फिलॉसफी में मंदिर कहल जाला और जेके समझे में बड़ा ही कठिनाई होकेला, अपने आप धीरे धीरे महसूस होके लगेला। हमनी के देखनी है जाकि के तरह केवल प्राण के संयम से हमनी के मन के बिल्कुल कंट्रोल कर सकी नहीं जा, या कह सकी तो हमनी के जो निर्धारित कैली बनी जा, जो पे फोकस बा हमनी के पा सकी नहीं जा। यही तरह हमनी के साथ जुड़ल रही। अगले बार हमनी के फिर से एक बार बात करब जा कि के तरह हम आपन अंदर चेंज करके, जेकि प्रियंका जी बतौली है, सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से हमनी के बाहर में भी चेंज ला सकी नहीं जा। तब तक के लिए हमनी के इजाजत दी। प्रणाम।